Lights, camera, full drama. Welcome to Big Boss 1929th episode. Stay tuned with me to enjoy the events that happened on Big Boss 19. थोड़ा मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ी भसड़ के साथ ये शुरुआत होती है इस एपिसोड की। और आज के क्या क्या मेन सेलिएंट पॉइंट्स थे। पहला तो था भाई कैप्टन टास्क, सेकंड था फरहाना रिटर्न्स। जी हाँ, फरहाना लौट के आ गई हैं भसड़ फैलाने के लिए। और इस सीजन में एक रोमांटिक फ्रेग्रेंस भी देखने को मिल रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, द बडिंग लव। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैप्टन टास्क में, जिसमें तान्या ने बहुत ही अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया। उसने कोनिका को चुन लिया कैप्टन ऑफ द हाउस। उसने काउंट भी नहीं करे कितने उनके पास वो बोर्ड्स आए थे। आशनूर विनर होनी चाहिए थी, बट एक टफ फाइट दी अभिषेक ने और बसीर को। बसीर प्लेड वेरी वेल, उसने पूरी जान लगा दी इवन अभिषेक ने, ताकि वो चाहता था कि कनिका ना जीते और बसीर चाहता था कनिका जीते, पर बोथ ऑफ देम प्लेड वेरी वेल। पर तान्या ने तो बिल्कुल काउंट भी नहीं किया एक भी बोर्ड और विनर बना दिया ट्रू विनर कनिका को। कनिका के गुड बुक्स में आना चाहती है वो, तो कैप्टन बनी वो। और फिर उन्होंने ड्यूटीज असाइन करना एक हेड मास मिस्ट्रेस की तरह असाइन करना शुरू किया। और गौरव ने तो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मेरे को नहीं आता खाना वाना बना। अरे तो फिर कैसे जीता था जो ये इनका क्या था किचन चैंपियन क्या क्या था, मैंने तो वॉच नहीं किया था वो एपिसोड। तो भाई तुम्हें इंडियन खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें इम्पोर्टेड क्यूसीन्स कॉन्टिनेंटल बनानी आती, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आई एम नॉट लाइकिंग हिज नेचर। फिर उसने कहा तुम टॉयलेट दो, मुझे 2 हेल्पर्स चाहिए, मुझे बर्तन नहीं धोने। वही जीशान को बंदे ने कितना तंग किया था बर्तन धोने के लिए, तो जीशान तो खाली बर्तन धोने की वजह से ही उसके एंटी में और दादागिरी दिखाता है। जीशान कैसे बोलता है, ये 14 कंटेस्टेंट्स भाई मेरे लिए कुछ ना है, मेरे आगे 14 करोड़ लगा तो मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगा। अरे भाई देख तो ले तेरा कद, तेरा डील डॉल क्या कर पाएगा तू, कोई डायलॉग थोड़ी ना लिखने आया है फिल्मों के। और कनिका मैम भी स्ट्रिक्ट बन रही है। उसको तो कनिका को तो इसलिए लेके आया, एक विलेनेस रोल करती थी, वही उनको सूट करेगा। मम्मी मम्मी, मासी मासी। गौरव भी बड़ा चालाक है, उनको कभी मम्मी कह देता है फिर मासी कह देता है। अब हम बात करेंगे फरहाना रिटर्न्स। जी हाँ, तो फरहाना को एक उन्होंने पावर दिया कि ये जो एप्लीकेशन का एसेस किसको देना चाहती है। उसने बड़ी इंटेलिजेंटली चुना गौरव को। उसको पता था गौरव उसको सपोर्ट करने वाला है, तो सब लोग गए अंदर अपना हाथ का वो सब दिखाई में, सबको डिनाइड हो गई, बट खाली गौरव को मिला असेस। तो फिर उसने क्या किया, उसको एक ऑप्शन दिया कि तुम हाफ राशन ले लो घर वालों के लिए या फरहाना की री एंट्री करो। तो उस बंदे ने बिना सोचा ना 1 मिनट लगाया, उसने कहा फरहाना को रिटर्न कराओ। फरहाना तो सब देख ही रही है, तो फरहाना और दोनों बड़े पैली हो रहे हैं, अब देखने को मिलेगा। और आते ही जो इसने भसड़ करी है फरहाना ने, भैया ये कौन सी पीस एक्टिविस्ट है, पीस का इसको स्पेलिंग भी आता है भाई, क्या कर रही है। इतना झगड़ा बसीर से, इतना गंदा बोलती, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करती है, तो बसीर भी भाई क्यों चुप रहने वाला है। बसीर ने कहा तू खाना खा ले, अभी तो मैं खाना खा के आई थी। कितना खाती है लड़की भाई, वह खाना खाने के बाद उसने कहा तू तो डस्टबिन पे बैठ जाना। जबरदस्ती पंगे ले रही है, प्रणीत से ले रही है, उसको गंदा शब्द पॉटी वाला हिंदी वाला यूज कर रही है। प्रणीत ने आज अपना अच्छा रूप दिखाया, उसको ऐसे आना चाहिए अगर वो दिखना चाहता है बिग बॉस में और चाहता है उसकी जर्नी आगे अच्छी से चले। उसने अच्छे रिप्लाई दिए उसको। और प्रणीत ने एक तान्या के साथ भी बड़ा मजाक किया। तान्या मैडम झाड़ू लगा रही गार्डन में, कह रही ओ मेरे हाथ में छाले पड़ गए, और घर में तो मुझे फ्रिज खोलना भी नहीं आता, मुझे तो ये सब भी पता नहीं लोग कैसे करते, साबुन लेके जाना अपने कपड़े। अरे तो तुम्हारे घर में कौन तुम्हारे लिए कपड़े निकालता है, तो खुद ही तो निकालती हो। पता नहीं कौन सी महारानी सोच रही है, महाराजाओं की महारानियां होती थी ना, उनके बात होते थे डब, वहां पे उनकी जो दासियां होती नहलाती थी, कहीं ये उनका महल तो नहीं है। तो बिग बॉस ने बड़ी गलती करी भाई, बिग बॉस को तो इतना बड़ा यहाँ पे सेटअप नहीं बनाना चाहिए था। ग्वालियर जाते इनका जो सर्वेंट क्वार्टर होता वो इतना बड़ा तो होगा ही जितना कि बिग बॉस का सेट है, तो वहीं पे एक सेट बना लेते भाई, पैसे बच जाते। और इसको भी शिकायत ना रहती कि इसको इतना घर का काम करना पड़ा है। मम्मी मैं जल्दी लौट के आऊंगी 2-3 महीनों में। कितनी जोकर लग रही थी, कह रही मुझे तो साड़ीज दिखानी है और वो ट्रैक पैंट वो सब पहना हुआ था, कितना एक्सपोजर था। तो बंदी अपने आप को पता नहीं कितना रही समझती, कहती मेरी भाभी जब जाती है सूरत तो पहले दिल्ली जाती है, 2 गाड़ियां जाती है उनके साथ। तो प्रणीत ने छेड़ा, उसने कहा क्यों एयरपोर्ट नहीं है तुम्हारे ग्वालियर में। उसने कहा ग्वालियर से डायरेक्ट नहीं है सूरत के लिए। उसने कहा अरे भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत रईस हो तुम, तो बना डालो एक एयरपोर्ट जिससे डायरेक्ट जाएगी फ्लाइट तुम्हारी भाभी के घर। पता नहीं भाई बिग बॉस ये कितनी अमीर है लड़की, मुझे तो देखना है भाई इसका घर कहाँ से इतना पैसा लेके आई है। वही नेहल को देख लीजिए, उसने तो कूदना है हर एक के मुद्दे में, अपना तो कोई मुद्दा है ही नहीं। खाने के पीछे बावली हुई रहती, भाई तू नहा बाद में ले, जो 4-5 घंटे लगाती है, पहले ही कुछ खा ले या अपना खाना अलग लगा रख ले। बट वो तो महारानी जी को नहीं करना ना। वैसे बता रही है मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है लाइफ में, इवन तानिया भी बोलती है
तो तानिया ने उसको बोला तेरा जिम मैं सेटअप करा दूंगी। कह रही नहीं, आई डोंट नीड योर सपोर्ट, इतना पैसा मेरे पास है। तो अपनी कहानी बना रही है, भाई सब लोग ही स्ट्रगल करते हैं और तुम तो लकी हो कि तुम इतना राइज कर गए हो, तो उसके लिए अपने को इतना गंदा पोर्ट्रे नहीं करो। तुम तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके आई हो, तो थोड़ा सॉफ्टनेस लाओ। खाने पीने के मसले क्या है भाई, प्यार से बात कर लो। पर नहीं भाई, तुमको तो तुमने शायद कोई बिग बॉस के देख लिए होंगे पिछले एपिसोड, पिछले सीजन, जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले ही ऊपर आते हैं। पता नहीं, पहले में तो किचन वाले ही ऊपर आया करते थे, अब कुछ नया होगा। उस कहेगी कि मेरा लिटिल टो को तूने इंजर कर दिया, अभिषेक के पीछे पड़ी रहेगी जान, उसके धोखे। और वही थोड़ी फ्रेंडली हो रही है बसीर के। अब मालूम नहीं क्या होना इन दोनों का, भी एविडेंट तो नहीं हुआ। तो वही एक रोमांटिक रोमांस बड हो रहा है बिटवीन मृणाल एंड नतालिया। अरे भैया, मुझे मृणाल बहुत पसंद है, इतना स्वीट सा गाय है, बड़ा रिच है। तानिया से जब बात करी तो तानिया कहती मैं तो अपने हस्बैंड को बहुत पैसे दूंगी। उसने कहा अच्छा देगी, अरे मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, मेरे पास बहुत पैसा है। बाकी में बड़ा अमीर है बंदे के पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं भैया, क्या यूट्यूबर कहाँ से कहाँ ये पहुंच जाते हैं। तो उसने कहा भैया मैं सेफ चलता हूँ, नटालिया को चुन कर लेता हूँ अपनी तरफ, क्योंकि नटालिया तो ना लड़ती ना झगड़ती और दोनों का पेयर भी अच्छा लगेगा, दोनों की भाषाएं भी अलग अलग स्वीट टॉक हुआ करेगी, तो ऑडियंस का तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा ना। तो भैया ने बहुत अच्छा एक पासा पलटा है अपना इस शो में बने रहने के लिए। वेरी इंटेलिजेंट बोथ ऑफ यू। तो देखते हैं अब इनका बडिंग लव कैसा देखने को मिलेगा, स्वीट सा ही लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि दोनों की भाषाएं बड़ी क्यूट सी होने वाली है। अब तानिया को तो फ्रिज भी खोलना नहीं आता भाई, ऐसा कौन है छोटे छोटे बच्चे को फ्रिज खोलना आता है। कनिका बन रही है स्ट्रिक्ट मॉम। भाई ऐसा मत करो भाई, सब कंटेस्टेंट्स हैं, अगर आप कंटेस्टेंट की तरह आए हो तो सबको एक एज ग्रुप की तरह ही रहना है। अब फरजाना ने अपना किया है बहुत गेम प्ले, अब उसने गौरव को और अगेंस्ट कर दिया है कनिका के, कह दिया वो जो दाल का मुद्दा था ना जो कि साइलेंट हो चुका, वो कनिका ने ही सबको बताया था, कर दिया ना दोनों के बीच में रिफ्ट। और चालाकी प्ले कर रही है, वो चाह रही है बसीर के ग्रुप के लोगों को गौरव के साथ मिला दे ताकि वहां पे कम सपोर्ट रहे। तो उसको जीशान को भी कर दिया, कह रही मैं आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हो, मैं चाहती हूँ आप दोनों बड़े प्यार से रहो, जीशान और गौरव। जीशान भी देख रहा है भैया उसका गेम कहीं जा नहीं रहा है, बस लड़ाई झगड़ा, जो ऊंची आवाज में बोलने से वो सोच रहा है मैं टिकने वाला हूँ। तो उसने कहा चलो गौरव के साथ दोस्ती कर ही लेता हूँ। पर गौरव जब तुम्हें कुछ बात बोलनी हो तो डायरेक्ट मुझे आके बोलो, ऐसे मत बोला करो सबके सामने। अब बर्तन का वही इशू, बंदे का वही इशू, उससे तो उठ के ही नहीं दे रहा। अब गौरव का गेम प्ले हो रहा है, बटिंग लव हो रहा है। अब धीरे धीरे देखते हैं ये शो किस तरह जा रहा है। भाई आवेश और नगमा तो भैया हॉलीडे मनाने आए हैं क्या यहाँ पे, मुझे लगता है उनके ट्रैवल एजेंट ने पूछा वो कहाँ हॉलीडे मनाने चाहते हो, जाना चाहते हो, पेरिस, लंदन। तो उन्होंने कहा ये सब जगह तो हम घूम आए हैं, हमें बिग बॉस ही भेज दो, हम वहीं पे अपना एक स्वीट सा हॉलीडे मनाने वाले हैं। और यहाँ पे तो मुझे लगता है वो शादी करके जाएंगे, दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है। अरे भैया थोड़ा तो जग लो अगर रहना है इसमें। तो आज देखेंगे अब सलमान खान की फटकार किस किस को पड़ने वाली है, आज से बनेगा एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं बिग वो सलमान खान किसको सपोर्ट करता है, किसको फटकारता है और किसको अप्रिशिएट करता है। तो स्टे ट्यून्ड।